गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूं, मोदी सपोर्टर हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। भारत में आने वाले तानाशाही को लेकर के ध्रुव राठी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो आपको भी देखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को भी दिखाना चाहिए। और खास तौर से ध्रुव राठी ने डरा हुआ डिक्टेटर यानी कि डरा हुआ तानाशाह के नाम से जो वीडियोस बनाया है, उस वीडियो को अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो अब तक केवल टीवी के न्यूज़ को देख करके ही सब कुछ सच मानते हैं, क्योंकि टीवी में न्यूज़ के नाम पर केवल प्रोपेगेंडा हो रहा है, सच को छुपाने की कोशिश की जाती है, तर्कों को कुचलने की कोशिश की जाती है। उन लोगों तक ध्रुव राठी की वीडियोस को पहुंचाने की जरूरत है। इस वक्त ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाया है डरा हुआ तानाशाह, डरा हुआ डिक्टेटर। ये पार्ट 2 है। इससे पहले उन्होंने डिक्टेटर के नाम से, तानाशाह के नाम से एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उससे भी ज़्यादा ये वीडियो वायरल होता हुआ दिख रहा है। महज कुछ घंटों में इन्होंने 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उठा लिए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस वीडियो को 100 मिलियन तक पहुंचाया जाए, यानी कि कई करोड़ों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसमें आप भी सहयोग दे सकते हैं और खास तौर से हमें ये कोशिश करनी है कि ध्रुव राठी की ये वीडियो अंधभक्त जरूर देखे, शायद कुछ अंधभक्तों की आंखें खुल जाए, क्योंकि इन अंधभक्तों ने मोदी भक्ति में देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ध्रुव राठी के वीडियो देखने के लिए सभी को बोल रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया है किस तरीके से डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से झारखंड के एक सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स को सील कर दिए जाते हैं ताकि वो चुनाव ढंग से लड़ ही नहीं सके क्योंकि उनके पास पैसा होगा नहीं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर पेनल्टी मारा जाता है और तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं के यहाँ ईडी के रेड पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के रेड पड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया है और बताया है कि हम लोग तानाशाही से केवल 2 कदम दूर हैं। अगर हम इस बार कोशिश नहीं करते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए तो फिर आप मान के चलिए लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा और तानाशाही को एंजॉय करेंगे। ध्रुव राठी ने यह भी बताया है कि वो लोग जो कल तक मोदी सरकार को वोट दिया करते थे, मोदी सरकार को सपोर्ट करते थे और उन्हीं लोगों को जब परेशानी हुई तो हमारे गोदी मीडिया ने उन्हें पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया। सरकार उन्हीं लोगों को गद्दार बताना शुरू कर दी। इसमें एग्जाम्पल दिया ध्रुव राठी ने किस तरीके से सरकार ने किसानों को गद्दार, देशद्रोही बताया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिए, सपोर्ट भी किए और जब उनकी परेशानी शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बर्बरता के साथ उनको कुचलने की कोशिश की, चाहे वो छात्र रहे हों, चाहे वो शिक्षक रहे हों। तमाम ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी, उनकी नफरती आईटी सेल ने उनकी बातों को कुचलने की कोशिश की है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में उठाया है। तो हम चाहते हैं कि पहले एक झलक आप देख लीजिए कि ध्रुव राठी अपने वीडियो में कहना क्या चाह रहे थे। इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूं, मोदी सपोर्टर हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी एक बार सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उसकी हक थी, वो उससे वापस मिला है। लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है, उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती। बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है। आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी। अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का ना इंसाफ अगर आप सह रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपना मुंह बंद करके चुप बैठे रहने के अलावा। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तो ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। अगस्त 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं। प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड ने फरवरी के इस साल में बताया कि दिसंबर 2021 से फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स डिक्लाइन होती जा रही हैं। मार्च 2024 की रिपोर्ट फ्रंटलाइन की है। आईटी सेक्टर में भी हायरिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जॉब्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि हरियाणा सरकार को 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की नौकरियां एडवर्टाइज करनी पड़ी इजराइल में। एक ऐसा देश जो वॉर जोन बना बैठा है, हरियाणा के यूथ को वहां भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये हालत है देश में जॉब्स की। और महंगाई की तो क्या ही बात करनी, पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज चल ही नहीं सकती है यहाँ पे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी यही आर्गुमेंट उठाया था मेरे पिछले वीडियो के बाद। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है।
अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है। इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा FIRs कराई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कभी नहीं कहा था कि देश ऑलरेडी 100% डिक्टेटरशिप बन गया। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है, और अभी भी यही कह रहा हूं। ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ये एक स्पेक्ट्रम है, एक स्केल है बहुत बड़ा। अलग अलग तरीके हैं जो डेमोक्रेसी मेजर करने के, वो भी 0 to 10 के बीच में नंबर देते हैं। अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत अच्छी चल रही है देश में डेमोक्रेसी तो फुली फंक्शनल लिबरल डेमोक्रेसी, उसके बाद है वर्किंग डेमोक्रेसी, खराब है डेमोक्रेसी तो फ्लॉड डेमोक्रेसी, उसके बाद डेफिशिएंट डेमोक्रेसी, उसके बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, फिर हाइब्रिड रेजिम और आखिर में अथॉरिटेरियन रेजिम जो एक्चुअल डिक्टेटरशिप। लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा स्क्रैच या डेंट भी लग जाता है ना, चिल्लाने लग जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस गाड़ी की कि लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की यह हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सेडिशन, डिफेमेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने। तो साथियों, आपने ध्रुव राठी ने जो अभी नया वीडियो बनाया है उसके कुछ झलकियां ही देखी होगी, लेकिन इसमें ध्रुव राठी ने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो सवाल ये खड़ा करते हैं कि अगर देश में तानाशाही आ गई है तो लोग बोल कैसे ले रहे हैं। जो यूट्यूबर है, मेरे जैसे यूट्यूबर हो, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर हो, अजीत अंजुम, रविश कुमार जैसे यूट्यूबर हो, वो लोग बोल कैसे ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को ये नजर नहीं आता है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको अपनी नौकरी तक छोड़ना पड़ा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि अभिषार शर्मा ने जब इस तानाशाही के खिलाफ, देश में हो रहे गलत चीजों के खिलाफ बोला तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अजीत अंजुम को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। साक्षी जोशी को मजबूर कर दिया गया। तमाम टेलीविजन मीडिया चैनल्स को तो पिछले पंचवर्षीय में ही खरीद करके गोदी बना दिया गया था। इस साल एक बचा हुआ एनडीटीवी था, उसको भी खरीद करके एनडीटीवी को भी बर्बाद कर दिया गया। यानी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में तो एक तरीके से अब कुछ भी नहीं बचा है। एक भी निष्पक्ष पत्रकार टेलीविजन इंडस्ट्री में ही बचा है, एक भी निष्पक्ष चैनल नहीं बचा है। उसके अलावा हमारे देश में छपने वाले अखबार भी निष्पक्ष नहीं बचे हैं, 1-2 को छोड़ करके। अगर ये सरकार दोबारा रिपीट होती है तो अगले पंचवर्षीय में हमारे देश में जो 1-2 अखबार बचे हुए हैं जो खबरों को छाप रहे हैं वो भी छाप नहीं सकेंगे। इन्हीं तमाम आने वाले खतरों को ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में बताया है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी का IT सेल काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर वो कैसे जवाब दे ध्रुव राठी के इस वीडियो का। और ध्रुव राठी ने यह भी कहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपके बोलने से क्या हो जाएगा, ध्रुव राठी देश की जनता से यही अपील कर रही है कि आप अपनी तरफ से कोशिश तो करिए, लोगों को समझाने की कोशिश तो करिए, जो अंधभक्त बन गए उनको भी समझाने की कोशिश करिए, बोलिए, खुल करके बोलिए, क्योंकि यह आखिरी मौका है लोकतंत्र बचाने का। अभी आप नहीं बोलते हैं तो अगले पंचवर्षीय में लोकतंत्र बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, इसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। और वो सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और जो लक्षण दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। ध्रुव राठी के इस वायरल वीडियो के ऊपर सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आया है, कुछ रिएक्शन आप देख लीजिए। आज प्रकाश नाम के एक यूजर है, ये लिखते हैं, ध्रुव राठी का एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो का मुद्दा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर है। वहीं मनी नाम के यूजर लिखते हैं, ध्रुव राठी इज द सैनिटाइजर अगेंस्ट द गोदी मीडिया, यानी कि बता रहे हैं गोदी मीडिया के नफरती प्रोपेगेंडा के खिलाफ अकेला सैनिटाइजर कोई है तो वो ध्रुव राठी है। इसके अलावा सदफ आफरीन लिखती है, ध्रुव राठी का ये वीडियो एक बार जरूर सुने, याद रखें ये सत्ता के लिए होड़ करने वाली पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की लड़ाई है। आप वोट करें और वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इस बार तानाशाह को डुबोना है। 4 अहम बातें ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कही है। आप अपनी आवाज़ उठाएं, वोट कीजिए, बाकी लोगों को भी वोट की अहमियत समझाइए और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करें। खुशी और प्यार बांटें। याद रखें इस बार तानाशाही को उखाड़ फेंकना है। आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। दीपांकर कुमार दास टिट्टू ने लिखा है कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गांधी जी, इन तमाम फ्रीडम फाइटर को पसंद करते हैं, इनके विचारों को पसंद करते हैं, तो घबराएं नहीं, अपनी आवाज़ उठाएं नफरत के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ। और उन पार्टियों को, उन लोगों को वोट बिल्कुल भी ना करें जो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है।
तो आपने देखा कि ध्रुव राठी के इस वीडियो को लोग भी काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं और अब खतरा ये आ रहा है कि हो सकता है कि ध्रुव राठी के चैनल को बैन कर दिया जाए भारत में। इस तरह की बातें भी लगातार की जा रही, क्योंकि ध्रुव राठी जो अपने वीडियो में सवाल उठाते हैं उसका जवाब देते नहीं बनता भारतीय जनता पार्टी उनके IT सेल्स को और उनके पत्रकार के रूप में छुपे हुए प्रवक्ताओं को जवाब देते हुए नहीं बनता है। तो अब उनके चैनल को बैन करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी के चैनल को अगर भारत से बैन कर दिया जाए तो अंधभक्तों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी मूर्ख बनाने में। इसलिए कोशिश की जा रही है कि भारत में जल्द ही ध्रुव राठी के चैनल को बैन कर दिया जाए। इस खतरे को ध्रुव राठी ने भी समझ लिया है और उन्होंने भी अपने नए वीडियो में बताया है कि हो सकता है कि मुझे और मेरे चैनल को भारत में बैन कर दिया जाए। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्रुव राठी की वीडियोज़ को देखें, न सिर्फ देखें बल्कि अंधभक्तों को जरूर दिखाएं। और जो भी ध्रुव राठी के समर्थन में वीडियोज़ बना रहा है, लोकतंत्र के समर्थन में वीडियोज़ बना रहा है, उनकी वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।